हेलो स्टूडेंट। आज की मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन की विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे भोजन की विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग, इसको शॉर्ट में देखा जाए तो जैसे कि हमारा भोजन किसी न किसी जीवों या बैक्टीरिया द्वारा जब दूषित हो जाता है, उसमें विषैली पदार्थ की मात्रा हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो उसे हम भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये फूड पॉइजनिंग में कौन कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार होती हैं और यह कैसे हमारे भोज्य पदार्थ को खराब कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भोजन को खराब करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो ग्रुप हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले है सूक्ष्म जीव द्वारा। सूक्ष्म जीव यानी कि जब आपने भोजन को बनाया और कुछ दिनों के लिए रख दिया, जैसे कि 1 से 2 दिन के लिए, तो आपके भोजन पे, आपके भोज्य पदार्थ पे कुछ सफेद टाइप के झाग दिखने लगते हैं। वह उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव यानी कि उसको हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके द्वारा हमारे भोजन भी दूषित हो जाते हैं। परजीवी संक्रमण ये जो होता है, ये पैरासिटिक इंफेक्शन होता है। जैसे कि आप किसी भी जैसे भोज्य पदार्थ को रखा और उस पे मक्खी और जो भी मक्खी कीड़े मकोड़े छोटे बड़े होते हैं, वो आपके भोज्य पदार्थ पे, अच्छे भोज्य पदार्थ से दूषित भोज्य पदार्थ पे बैठ के अच्छे भोज्य पदार्थ को भी वो दूषित कर देते हैं। ऐसे कुछ जीवों द्वारा भी हमारे भोज्य पदार्थ संक्रमित हो जाते हैं। एलर्जी, एलर्जी क्या होता है कि जैसे एक भोज्य पदार्थ को दूसरे भोज्य पदार्थ के साथ रखने पे उनमें जल्दी संक्रमित होके वो भी अच्छे वाले पदार्थ भी आपके दूषित होने लगते हैं। उनके माध्यम से भी हमारे भोज्य पदार्थ संक्रमित यानी विषाक्त हो जाते हैं। अब हम देखेंगे शारीरिक बदलाव यानी फिजिकल चेंजिंग। फिजिकल चेंजिंग वो होता है कि जैसे कि हमारे भोज्य पदार्थ हैं, जैसे कि पेड़ पे लगे हुए हैं और उनमें कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े ने ऐसा कुछ पॉइजन अपना छोड़ दिया जिनमें उनमें उनकी आकृति में विकार उत्पन्न हो गए, जैसे कि टेढ़ा और कुछ फूल फल पे कुछ ऐसे पीले हरे कलर के कुछ पॉइजन छोड़ दिए, तो उससे हमारे भोज्य पदार्थ भी दूषित हो जाते हैं। जैसे कि आलू में आप देखते हैं कि वो ग्रीन टाइप का हो जाता है, वो एक फिजिकल चेंजिंग है उसमें। इस तरह भी हमारे भोज्य पदार्थ दूषित यानी विषाक्त हो जाते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, केमिकल चेंजिंग यानी रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजिंग जैसे कि आपने किसी जैसे हरे फल को लाए और 2 से 3 दिन अगर अपने घरों पे रखा, तो वो उनमें कुछ पीले पीले दाग धब्बे टाइप के दिखने लगेंगे। ये सब आपके केमिकल चेंजिंग होते हैं भोज्य पदार्थों में। तो इन्हीं केमिकल चेंजिंग के कारण जो हमारे हरे सब्जियां और हरे फल होते हैं, वो जल्दी खराब होने लगते हैं, क्योंकि उनमें रखने से उनमें केमिकल चेंजिंग होने लगती है। अब हम अगला देखेंगे, कीड़े, इंसेक्ट, यानी कि जैसे कि आपको कुछ कीड़े मकोड़े भी जैसे होते हैं जो भोज्य पदार्थ को विषाक्त बनाने में अग्रसर रहते हैं। अब हम देखेंगे इसी क्रम में इन सभी सूक्ष्म जीवों की संख्या की वृद्धि कैसे होती है। तो जब ये अपने पर्याप्त नमी तथा अनुकूल तापमान में इनकी वृद्धि होती है, सबसे अधिक वृद्धि इनकी सॉरी पर्याप्त नमी तथा अनुकूल तापमान में होती है। भोजन को खराब होने के लिए मोल्ड, ईस्ट और बैक्टीरिया शामिल होते हैं। जैसे और ये मोल्ड और ईस्ट और बैक्टीरिया जो हैं, ये हमारे भोज्य पदार्थ को सबसे ज़्यादा विषाक्त करते हैं, और ये हमारे दूध, मांस और अन्य प्रोटीन पदार्थ जैसे जिसमें भी ज़्यादातर प्रोटीन पाया जाएगा, या जो मीठा फल होगा, जो मीठे
पदार्थ होंगे उनको जल्दी से जल्दी खराब करने में ये बैक्टीरिया सक्षम होते हैं, जैसे जैम, जेली। और अब हम देखेंगे कि मोल्ड्स जो होता है, इसको बढ़ने के लिए ईस्ट और बैक्टीरिया के क्रम में इसे बढ़ने के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है। मोल्ड्स को बढ़ने के लिए अगर कम नमी हो तो भी यह अपना प्रभाव दिखा देता है। अब देखेंगे हम कि जब भोज्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं तो उनको संक्रमण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जीवाणु हम देखेंगे सल्मोनेला ग्रुप, फिर स्टेफिकोकाई ग्रुप, फिर क्लास्ट्रीडियम वेल्चाई, फिर क्लास्ट्रीडियम बर्टल्यूनम। ये हमारे होते हैं भोज्य पदार्थ को संक्रमण करने वाले जीवाणु। अब इन जीवाणुओं के बारे में हम विस्तृत रूप से देखते हैं। चलिए, फर्स्ट है हमारा सॉल्मोनेला ग्रुप, यानी कि इसे हिंदी में हम सॉल्मोनेला समूह कहते हैं। ये जीवाणु जो होता है इंसान और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। यह गंभीर बीमारी पैदा करता है। यह जीवाणु के जो लक्षण हैं 6 घंटा से 2 दिन के अंदर ये लक्षण दिखना शुरू हो जाता है, और ये उन जानवरों में पाया जाता है जिनके आंतों या जिनको खाने से व्यक्ति अपने भोजन में ग्रहण करता है जिन जानवरों को, और उन जानवरों में अगर कुछ बीमारी है तो यह इंसान के आंतों में जाके बैठ के, या जानवरों जैसे जानवर भी होते हैं वो भी कुछ मांस ऐसे खा लेते हैं जिनमें ये जीवाणु सॉल्मोनेला जीवाणु होता है, इनके ग्रहण करने से हमारे आंतों में जाके ये जीवाणु बैठ जाते हैं, और इन जीवाणु के बैठने के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है और व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। सॉल्मोनेला जीवाणु को आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में याद रखेंगे कि यह इंसान के और जानवरों के आंतों में गंभीर बीमारी पैदा करता है। इसलिए हमें भोजन को ऐसा पकाएं जिसमें बैक्टीरिया नष्ट हो जाए, और यह अंडे, मांस, क्रीम, कस्टर्ड भोजन में अधिक पाया जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो व्यक्ति के अगर 6 घंटा से 2 दिन के अंदर अगर इसके लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसके जी मिचलाने लगता है, यानी कि वो नौसिया उसे हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, पेट में दर्द यानी स्टोमक पेन होता है। ऐसे ऐसे सिम्टम्स उनके दिखने लगते हैं। दूसरा हम देखेंगे स्टेफिलोकोकाई ग्रुप। स्टेफिलोकोसी ग्रुप वह है, जैसे कि हम देखेंगे इनके जीवाणु पेट की छोटी आंत की दीवार पर हमला कर आंत में गुड़ा करने के बाद एक जहरीला पदार्थ एंट्रोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं। जैसे कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे स्टोमक पे आके बैठ गए, और यह स्टोमक या छोटी आंत के द्वारा एंट्रोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, और यह गर्म जलवायु में तेजी से बढ़ता है और संक्रमित जानवरों से यह इंसानों तक चला जाता है। यह जीवाणु संक्रमित जानवर जैसे मक्खी, मच्छर हैं, या आपके किसी संक्रमित भोज्य पदार्थ पे बैठे या जीवों पे बैठे, जैसे सड़े गले मांस जो भी है उस पे बैठे और आके आपके शरीर पे बैठे, और अगर ये भूल से आपके स्टोमक पे बैठ गए तो ये आपको स्टोमक की परत से होते हुए ये आपके आंतों तक पहुंच जाता है, और यह एंट्रोटॉक्सिन उत्पन्न करता है, एक जहरीला पदार्थ जो है, और इसमें व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। और संक्रमित होने के बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो नौसिया यानी जी मिचलाना लगता है, आपका मन नहीं लगेगा, कुछ भी पचेगा नहीं, उल्टी होने लगेगा, और डायरिया यानी दस्त होने लगेगा आपको। अब हम देखेंगे इसी क्रम में तीसरा हमारा क्लास्ट्रीडियम वेल्ची, यानी क्लास्ट्रीडियम वेल्ची वह होता है जैसे संक्रमित भोजन नरम तथा चिपचिपा होता है। जैसे कि आपने भोजन को बनाया
और बना के उसे 1 या 2 दिन के लिए जैसे फ्रिज में ना रख के ऐसे ही रख दिया, तो उसके रंग में चेंजिंग होते हैं। जैसे आप रोटी को ले लो, रोटी को ज़्यादा दिन तक 2 से 3 दिन तक गर्मी के मौसम में आप रख दिए तो रोटी क्या हो जाती है, उसमें चिपचिपा हो जाता है और रेसे निकलने लगते हैं, उनमें रंग में परिवर्तन होने लगता है और दुर्गंध आती है। ऐसे बैक्टीरिया हम भोज्य पदार्थ को तेज फ्लैम पे गर्म करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं और यह हमारे भोज्य बने पके हुए भोज्य पदार्थों में या बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची बैक्टीरिया प्रवेश कर जाती हैं जब उन्हें ज़्यादा दिन पे। इसीलिए हमें कभी भी भोज्य पदार्थ को गर्म करके ही अपने आहार में ग्रहण करना चाहिए। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आपके पेट में दर्द यानी स्टोमक पेन होंगे, फिर आपको लूज मोशन यानी दस्त होगी, लीवर में दर्द यानी पेन इन लीवर होगा, फिर आपके वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे सारे लक्षण दिखने लगेंगे। अब हम देखेंगे क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम वह बैक्टीरिया है जो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि बाजारों में खुले साग सब्जी और फल मिलते हैं, इनमें जो धूल और मिट्टी और कड़ पाया जाता है, इनमें इस क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जीवाणु की प्रवेश बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी बाजार से खरीदे गए भोज्य पदार्थों को धुल के अपने आहार में ग्रहण लेना चाहिए। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद यह सिम्टम्स 12 से 36 घंटे के अंदर आपके शरीर में प्रवेश हो जाते हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको बेचैनी होने लगेगी, सिर दर्द होने लगेगा और आपके जो भी नर्वस सिस्टम से जो भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी इससे संबंधित लक्षण दिखने लगेंगे। चलिए अब इतना के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगला टॉपिक हम लोग बनाएंगे और जिस पे ज़रूरी होगा। अभी हम लोग भोजन की वैशाखता को कंप्लीट किया, तब तक के लिए धन्यवाद।